हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास रहेगी एचटेट एसएसटी सोशल साइंस लेवल 2 के लिए। और यहाँ पर हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं डिस्कस। और ये पहले एचटेट में आ चुके हैं, यानी पिछले ईयर में जो आ चुका है मैं आपको वही कुछ दिनों से टीच कर रही हूँ। तो ये प्रीवियस ईयर एग्जाम्स क्वेश्चन है हमारे क्लास के। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। मेक इन इंडिया का संबंध निम्नलिखित में से किस अक्षेत्र से है? तो मेक इन इंडिया का जो संबंध है वह किस अक्षेत्र से है? विनिर्माण क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र। तो यहाँ पर आंसर रहेगा विनिर्माण क्षेत्र। मेक इन इंडिया का संबंध है विनिर्माण क्षेत्र से। विनिर्माण क्षेत्र से मेक इन इंडिया का संबंध है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लक्षित सार्वजनिक वित्त प्रणाली का संबंध कब हुआ? प्रारंभ कब हुआ? जो लक्षित सार्वजनिक वित्त प्रणाली है इसका प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका प्रारंभ हुआ था जून 1997। यहाँ आएगा जून 1997, याद कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा, निम्न सूफी संतों में से कौन सी सूफी नक्शबंदी सिलसिले से नहीं जुड़े थे? तो निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन से सूफी नक्शबंदी सिलसिले से नहीं जुड़े थे? तो यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा डी, शेख सरफुद्दीन यहाय। शेख सरफुद्दीन यहाय। आगे चलते हैं, निम्नलिखित देशों में से किस देश ने जर्मनी को आर्थिक संकट से उभारने हेतु डॉव्स योजना बनाई? तो किसने बनाई डॉव्स योजना? यहाँ पर आएगा आंसर हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका ने। निम्नलिखित में से किस देश ने जर्मनी को आर्थिक संकट से उबारने हेतु कौन सी योजना, डॉव्स योजना बनाई? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। भू राजस्व की महालवाड़ी व्यवस्था के प्रतिपादक थे, कौन थे? इसका आंसर रहेगा हमारा होल्ट मैकेंजी इसका आंसर रहेगा। भू राजस्व की महालवाड़ी व्यवस्था के प्रतिपादक थे, महालवाड़ी व्यवस्था के प्रतिपादक होल्ट मैकेंजी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से सही नहीं है, सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर रहेगा डाउन्स दक्षिणी अमेरिका, ये हमारा सुमेलन नहीं है। बाकी हमारा प्रेयरी जो घास का मैदान है, प्रेयरी उत्तरी अमेरिका में। अलग से भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए अलग से याद कर लीजिए। प्रेयरी उत्तरी अमेरिका प्रदेश में, यानी प्रदेश यहाँ पर दे रखे हैं कुछ देश। और डेल्टा है जो ये है दक्षिणी अफ्रीका में। कहाँ? डेल्टा दक्षिणी अफ्रीका में। और स्टेपी जो है ये है यूरेशिया में। कहाँ पर? स्टेपी यूरेशिया में। और प्रेयरी है उत्तरी अमेरिका में। वेल्ड है दक्षिणी अफ्रीका में। और डाउन्स दक्षिणी अमेरिका में नहीं आएगा। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की, तो कब की? यहाँ पर आंसर रहेगा सी, 1699 में। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी 1699 में। निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा की लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र नहीं है? इनमें से कौन सा उड़ीसा की लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र नहीं है? तो 101 का आंसर रहेगा कुद्रेमुख यहाँ पर उड़ीसा की लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र नहीं है, बाकी सारे आएंगे। बादाम पहाड़ ये है जो है उड़ीसा की लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र में आता है। गुरु महिसानी है और किरीबुरू है, किरीबुरू। आगे चलते हैं, चिनूक हवा बहती है। तो चिनूक हवा कहाँ पर बहती है? इसका आंसर रहेगा यूएसए में। कहाँ पर चिनूक हवा बहती है? यूएसए में। और यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर विजिट पहली बार कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। असम में अप्रैल तथा मई में तूफानों से होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? तो कहाँ पर? असम में जो अप्रैल और मई में तूफानों से होने वाली वर्षा है उसको क्या कहते हैं? तो इसका आंसर रहेगा हमारा डी। क्या रहेगा? डी, बारदोली छिड़ा। क्या कहते हैं? बारदोली छिड़ा। असम में अप्रैल और मई में तूफान से होने वाली वर्षा। भारत व पाकिस्तान के मध्य परमाणु प्रतिष्ठानों की सुझाव इन्हें साझा करने संबंधी संधि पर हस्तक्षेप कब हुआ? तो जब भारत और पाकिस्तान है इसके जो मध्य परमाणु प्रतिष्ठानों की साझा
करने संबंधी संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? ये हुआ था 31 दिसंबर 1988 में। 31 दिसंबर 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 105 क्वेश्चन। यहाँ पर देख लेते हैं। रूस में, ये हम एचटेट प्रीवियस ईयर एग्जाम्स क्वेश्चन कर रहे हैं लेवल 2 के लिए एसएसटी का। रूस में खूनी रविवार की घटना किस वर्ष हुई? तो रूस में खूनी रविवार की घटना कब हुई? ये हुई थी 1905 में। रूस में खूनी रविवार की घटना 1905 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की 2001 और 2011 के दौरान जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर थी। तो क्या थी दशकीय वृद्धि दर? ये थी +17.64। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है? इनमें से कौन सा भारतीय बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है? तो नेस्ले जो है भारतीय बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है, और बाकी सारे भारतीय बहुराष्ट्रीय निगम में आते हैं। आईटीसी और माइक्रोमैक्स और जोमेटो, ये सारे माइक्रोमैक्स, जोमेटो और आईटीसी ये सारे हमारे भारतीय बहुराष्ट्रीय निगम में आते हैं। नेस्ले नहीं आता है। भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख कौन सी प्रत्यक्ष चुनौती नहीं है? तो इनमें से प्रत्यक्ष चुनौती कौन सी नहीं है? ये आएगा जाति व्यवस्था प्रत्यक्ष चुनौती नहीं है। बाकी सारी नैतिक मूल्यों का पतन और संप्रदायवाद का खतरा और सभी विकल्प सही हैं। तो ये यहाँ पर जाति व्यवस्था इसका चुनौती नहीं है। दी पावर एलीट पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी है राइट मेल्स ने। किसने लिखी है? राइट मेल्स ने। दी पावर एटली पुस्तक किसने लिखी है? राइट मेल्स ने लिखी है। इम्पोर्टेंट है, ये पुस्तक आ जाती हैं और ये हम अलग से वीडियो में कर चुके हैं। क्षोभ मंडल में सामान्य ताप पतन दर क्या है? क्षोभ मंडल में सामान्य ताप पतन दर क्या है? तो ये है हमारी 110 का हमारा आंसर रहेगा 6.5 सेंटीमीटर प्रति 1000 मीटर पर। सी आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्या है? सुमेलन या सूची 1 सूची 2 दे रखे हैं और यहाँ कूट सही का उत्तर चयन करना है। तो इसका हमारा आंसर क्या रहेगा ये देख लेते हैं। नीचे हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है 111। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या रहेगा? राजनीतिक विज्ञान कला, यहाँ पर गेटेल या फिर राजनीतिक विज्ञान कला दर्शन और विज्ञान का समन्वय। तो यहाँ पर हमें मिलान करना है। तो इसका हमारा क्या रहेगा? ए का हमारा रहेगा बी। ये ब्लंसली क्या है? ब्लंसली राजनीतिक विज्ञान कला है। ब्लंसली राजनीतिक विज्ञान कला दर्शन और विज्ञान का समन्वय, ये है किससे है? इसका है संबंध कैटलीन। राजनीतिक विज्ञान राज्य का विज्ञान है, तो ये है हमारा गेटेल। और राजनीतिक मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाने लगे हैं। ये है ईस्टर्न। तो इन पर आप प्रैक्टिस कीजिए डेली ताकि कोई क्वेश्चन ना गलत हो। भारत में नवीन आर्थिक सुधारों के लागू होने के समय आरबीआई गवर्नर कौन थे? तो कौन थे आरबीआई गवर्नर? ये आएगा आंसर हमारा सी। क्या आएगा? सी। इसका हमारा आंसर रहेगा बी। एस वेंकटरमन जो है वे हमारे भारत में नवीन आर्थिक सुधारों के लागू होने के समय आरबीआई गवर्नर कौन थे? एस वेंकटरमन ये थे। आगे चलते हैं। हिमाचल खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। हिमाचल हिमालय किस नाम से जाना जाता है? लघु हिमालय के नाम से जाना जाता है। हिमाचल हिमालय किस नाम से जाना जाता है? लघु हिमालय के नाम से जाना जाता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। लोकसभा के उपाध्यक्ष को।
आज की क्लास का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देख लेते हैं। अल बैरूनी की किताब उल हिंद निम्न में से किस भाषा में लिखी गई है? तो अल बैरूनी की किताब उल हिंद, तो किताब का नाम भी याद कर लीजिए। अल बैरूनी की किताब है, या फिर किताब का नाम आ सकता है और पूछी जा सकती है किसने लिखी है। तो किताब उल हिंद जो है अल बैरूनी ने लिखी है और इसकी भाषा अरबी भाषा रही है। थैंक यू सो मच, आपने इतना कीमती समय इस वीडियो को दिया। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय, टेक केयर, गुड नाइट।